मुझे प्यार होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे जान करके आपके अंदर एक हैरानी का भाव होगा और कुछ अंदर से अच्छा भी लगेगा और बदलते हुए दुनिया के डायनामिक्स को समझने में आपको यह सेशन बहुत मायने रखेगा। सेशन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में यूएस को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं। यह जानकारी जैसे ही सुनते हैं एक बार में थोड़ी पचती नहीं है। लगता ऐसा है कि भारत और रूस तो साथ आते हुए दिखते हैं सर, लेकिन चीन का एंगल कहां से डाल दिया। हमने कहा केवल चीन ही नहीं, कुल मिलाकर 5 देश ऐसे हैं जो कि अगस्त 2023 में अमेरिका को ऐसा झटका देने वाले हैं जिसकी शायद अमेरिका ने सोच तो पहले ही ली थी कि एक दिन ऐसा होगा। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कई बार कोचिंगों के अंदर मास्टर इकट्ठे होकर अपनी कोचिंग नहीं डाल लेते कि हाँ भाई साहब हम सब 5 टीचर एक हो गए, अब अपनी कोचिंग चलाएंगे, अपना धंधा चलाएंगे। कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। लाइटर नोट पे बता रहा हूं, दुनिया में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी होता हुआ दिखना शुरू हो गया होगा। संभावनाएं पहले से बन रही थी, एग्जीक्यूशन होने वाला है, खबरें आने शुरू हो गई हैं। क्या खबरें कहां से आ रही हैं मैं आपको बताता हूं। एक बार के लिए आप यहां पर एक बार सुर्खी देखें। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यदि आप हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया के रेगुलर श्रोता हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपनी पाठशाला, जहां पर हम रोजाना एक 1.5 घंटे का लंबा सेशन लेकर आते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम है आरएनए यानी रियल न्यूज एंड एनालिसिस। दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों को हम विस्तार से समझाते हैं। उन 5 खबरों में आज से 2 दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि रूस ने हाल ही में अपनी न्यू फॉरेन पॉलिसी बताई है कि भाई वो कौन सी न्यू फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, और उसने ये कहा कि वो इंडिया और चाइना को अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में मानता है। ये पुतिन ने अनाउंस किया। हमने अपने सेशन के अंदर इसके बारे में जिक्र किया था कि हां भाई कुछ इस प्रकार से रूस का अनाउंसमेंट हुआ है। हमने जानकारी दी थी, होपफुली आपको याद हो तो इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री की घोषणा तो आज से 2 दिन पहले के सेशन में हमने बता दी थी। इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट बकायदा 42 पेज की फॉरेन पॉलिसी में रूस ने जारी करते हुए कहा था कि मैं इंडिया और चीन को अपना प्रमुख सहयोगी मानता हूं। यह उसकी विदेश नीति है। साथ में उसने पॉइंट नंबर 4, 53वें नंबर पॉइंट के अंदर जो रशिया का द्वारा जारी किया गया फाइनेंस मतलब जो फॉरेन उसका जो मतलब वो था ना फॉरेन पॉलिसी जो थी, उसमें 53 नंबर पॉइंट के अंदर तो उसने ये कहा था कि इंडिया उसका प्रमुख सहयोगी है। लेकिन 4th नंबर पॉइंट पर उसने एक बात बोली थी और वो ये थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, सीआईएस है, ईएईओ है, सीएसटीओ है, आरआईसी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर अब वो ज्यादा फोकस करेगा। इन ज्यादा फोकस करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे पहले नाम आ रहा है ना, दैट इज ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का जो कंट्रीब्यूशन है, जिस प्रकार से अमेरिका क्वाड के माध्यम से सोचता है कि एक्सटेंडेड क्वाड बना लेगा, या फिर वो ये सोचता है कि आने वाले समय में नाटो की तरह ऑकुस को भी काम में ले लेगा, आज के समय पर रशिया को यह समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो काउंटर करने के लिए चाइना के साथ मिलकर सीआईएस यानी चाइना, अमेरिका और आरआईसी, रशिया, इंडिया और चाइना जैसे सहयोगी संगठनों को उठाना होगा। इसी वजह से आज की आप सुर्खी क्या पढ़ रहे हैं, जरा आप सुर्खी पर फोकस करें। ब्रिक्स कॉमन करेंसी सून, यानी जिस प्रकार से यूरो चलता है यूरोप में, दुनिया के अधिकांश देशों में चलता है डॉलर, ऐसे ही ये दुनिया के 5 बड़े देश आने वाले अगस्त 2023 में अपनी एक कॉमन करेंसी अनाउंस कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स की बैठक अगस्त 2023 के अंदर, जिस प्रकार से इन देशों ने अपनी एक खुद की बैंक अनाउंस कर रखी है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है, अब आने वाले समय में संभव है कि ये अपनी कॉमन करेंसी अनाउंस कर दे। सुर्खियां आना शुरू हो चुकी हैं। जरा आप देखें, डंपिंग द डॉलर विल ए न्यू ब्रिक्स करेंसी रिप्लेस द यूएस करेंसी। अरे अब तक तो हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे। हम बता रहे थे कि इंडिया का रुपया 18 देशों में चलना शुरू हो गया है। 18 देश भारत के साथ में रुपये में व्यापार कर रहे हैं। धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगा कि डॉलर के लिए सैंक्शन लगा दिए गए रशिया पर, चीन को धमकी दे दी गई। इन सब ने मिलकर सोचा कि चलो अब एक और इलाज कर दिया जाए।
5 बड़े देश आपस में मिलकर चर्चा में हैं कि यार अगर हम आपस में भी एक कॉमन करेंसी मान लें, कि पांचों ने एक अलग करेंसी वैसे मान ली जैसे कि यूरोप के अंदर यूरो मान रखी है, वैसे ही अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी कॉमन करेंसी मान ली तो मार्केट का नजारा क्या होगा, यह दुनिया को देखने वाली बात होगी। और यह चर्चाएं रशियन ऑफिशियल्स ने शुरू की हैं। जी हां साथियों, ब्रिक्स अलायंस वर्किंग टू क्रिएट इट्स ऑन करेंसी, फर्जी बात नहीं है। अब रशिया के ऑफिशियल्स के द्वारा दी गई जानकारी है कि हम लोग मिलकर कॉमन करेंसी पर काम कर रहे हैं। आप पांचों देशों की वजह से बनने वाली करेंसी, और आप सोचेंगे कि 5 देश क्या कर सकते हैं, जानकर आश्चर्य होगा। दुनिया के जो G7 देश हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं, उनकी भी खरीदने की इतनी क्षमता नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है जितनी कि ब्रिक्स के 5 देशों की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, G7 देश मिलकर के जो खरीद करते हैं वो 28% के आसपास है। परचेजिंग पावर पैरिटी 100% मार्केट अगर जीडीपी का माना जाए तो 28% के आसपास G7 का है। वही इन 5 देशों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो 33% से ऊपर है। इसका अर्थ सोचकर देखिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में ये 5 देश कितना बड़ा मार्केट क्रिएट कर लेंगे। दुनिया का 33% मार्केट इन देशों के पास होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। ये खबर जो आप सुन रहे हैं इसके बहुत जबरदस्त आने वाले समय के अंदर इंप्लीकेशंस होंगे। अब सवाल पूछेंगे आप कि सर एक चीज हमें रह रहकर समझ में यह नहीं आती, आपकी बातों से यह तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन डॉलर महान बना तो बना कैसे? साथियों, उसके पीछे का कंसेप्ट है करेंसी पैगिंग। मैं आपको बता दूं, कहानी थोड़ी पुरानी है। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, ब्रेटन वुड में बैठ करके बैंकों का निर्माण हो रहा था। ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर जहां वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाए जा रहे थे, वहीं पर बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि एक काम करिए, एक और ऐसी करेंसी बनाते हैं जिसको दुनिया में सभी लोग स्वीकार करेंगे। उस करेंसी का नाम डॉलर रखा गया था। साथियों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ में वैश्विक करेंसी के रूप में डॉलर को स्वीकार कर लिया गया था, यह मान करके कि दुनिया में सबसे स्थिर मुद्रा डॉलर है। अगर सोने के बाद किसी का नाम आता है तो डॉलर है। अमेरिका ने यह कहा कि अब दुनिया सोने में व्यापार ना करे, डॉलर में करे, क्योंकि मेरे पास इतना सोना है। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड उस समय अमेरिका के पास था। अमेरिका ने कहा दुनिया का जब सबसे ज्यादा गोल्ड मेरे पास है तो गोल्ड की लेन देन में दिक्कत आएगी, उसके बदले में डॉलर दे दूंगा। और 1971 तक दुनिया में डॉलर इसी प्रकार से राज करता रहा। मेरे प्यारे साथियों, 1971 में जब जाकर दुनिया के अंदर महंगाई आने लगी, मंदी आने लगी, तब डॉलर से उसने अपने आप को डिटैच कर लिया, गोल्ड से डॉलर डिटैच कर लिया, क्योंकि दुनिया के देश डॉलर के बदले अमेरिका से गोल्ड मांगना शुरू कर दिए। और उसी समय अमेरिका ने एक और चाल चली, और वो चाल ये थी, दुनिया के गरीब और जरूरतमंद देशों को यह कहा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं क्योंकि मैं दुनिया का सर्वशक्तिमान हूं, तो आप मेरे साथ अपनी करेंसी को अटैच कर दीजिए, जिसे करेंसी पैगिंग कहते हैं। अर्थात डॉलर के मुकाबले दुनिया के देशों ने अपने देशों की करेंसी को अटैच कर दिया। दुनिया में लगभग 183 से ज्यादा करेंसी चलती हैं। उन देशों ने अपने डॉलर के साथ अपनी करेंसी को सेट कर दिया और एक विनिमय दर निर्धारित कर ली, एक एक्सचेंज रेट निर्धारित कर ली। जैसे आज आप सुनते हैं ना कि $1 के मुकाबले 82 रुपए होते हैं। $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। ये क्या है? इज इक्वल्स टू इतना रुपीज। ये आफ्टर ऑल शब्द क्या है? दिस वर्ड इज ए एक्सचेंज रेट। और इस एक्सचेंज रेट को अमेरिका ने डिसाइड कर दिया कि इस तरह से एक्सचेंज रेट को करके उसने लगभग 66 देशों को अपने चंगुल में फंसाया। यह प्रक्रिया करेंसी पैगिंग ही थी, जिस पैगिंग के माध्यम से अमेरिका ग्लोबल करेंसी बनता चला गया। दुनिया में इस चीज का प्रभाव बड़ी मात्रा में जब पड़ना शुरू हुआ, यह निर्धारित हुआ कि करेंसी पैगिंग से दुनिया के 66 देश अमेरिका के लपेटे में आ गए। समझते समझते समय निकल गया, अमेरिका महान देश बनता चला गया। लेकिन जब दुनिया को अब समझ आई है, देर से ही सही लेकिन सही आई है, तो ऐसी स्थिति में साथियों फिलहाल यह हो रहा है, दुनिया के देश डॉलर के स्थान पर अपनी करेंसी में व्यापार करने की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को आप डी डॉलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और डी डॉलराइजेशन में ब्रिक्स के द्वारा उठाया जाने वाला कदम दुनिया में एक बेहतरीन कदम साबित होगा। और उस कदम के लिए इस डॉलर के इतिहास को जानकर अगर हम रखेंगे कि जिसके पास पैसा था, जिसके पास गोल्ड था, उसने डॉलर जमाया। अब जिसके पास में व्यापार है, अब वो अपनी करेंसी जमाएगा। तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में ब्रिक्स की करेंसी डॉलर को कड़ी चुनौती देगी। यानी कि हम बहुत अच्छे से आशान्वित हो सकते हैं कि जिस प्रकार से डॉलर ने दुनिया पर राज किया, आने वाले समय में ब्रिक्स की करेंसी राज करेगी। बड़ा सवाल बनता है, सर फिर भी यह बताइए कि डॉलर इतना ज्यादा, एक बालक पूछ रहा है, माइक सही कर लीजिए, नहीं होगा कि आने वाले समय में ब्रिक्स की करेंसी डॉलर को कड़ी चुनौती देगी। बेटा साउंड तो एकदम सही आ रहा है। अगर आपको फिर भी कुछ क्राइसिस लग रहा है तो
एक मिनट रुकिए, अब होपफुली सही होगा, आपके हिसाब से सही सुनाई देने लग जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल गुड चल रहा है। हाँ जी भाई, ज्ञान जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैंने सब कुछ यहां पर सही कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब डॉलर सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे पहला कारण यह था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। इनमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किसी हद तक अगर प्रचलित है तो उसमें डॉलर सबसे ऊपर है। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर जो कोटा है उसमें डॉलर का कोटा सबसे बड़ा है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों में, रिजर्व बैंक में, जैसे इंडिया ने भी अपने रिजर्व बैंक में जो फॉरेक्स भरकर रखा हुआ है उसमें डॉलर को भरकर रखा हुआ है। 64% दुनिया की रिजर्व बैंक के अंदर जो भंडार हैं उनमें अमेरिकी डॉलर शामिल है। इतना ही नहीं, यदि दो नॉन अमेरिकी देश जिनमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, अगर वो भी आपस में व्यापार करते हैं तो आज तक वो डॉलर में ही करते आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर एक बार डॉलर हट गया तो पता चले कि दूसरा देश कब डूब गया हमें नहीं पता। दुनिया में सबसे स्टेबल देश या सबसे स्टेबल इकोनॉमी चूंकि अमेरिका है, इसलिए उस डॉलर में लोगों ने अपनी आसक्ति व्यक्त करी। अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए लोग इसके साथ अपनी पैगिंग आसानी से करते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण बहुत से गरीब देशों को ऋण डॉलर में ही देता है और डॉलर में ही वसूलता है, इसलिए डॉलर का चलन बना रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के खजाने में सबसे अधिक योगदान देता है और वो योगदान भी डॉलर में ही देता है। ऐसी स्थिति में जिसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन की जरूरत पड़ती है उन्हें भी डॉलर ही मिलते हैं। फाइनली डॉलर चलन में आ जाता है। यह कहानी है पूरी चलन की। दुनिया का 59.8% जो करेंसी है इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल वो डॉलर है, यानी 60% के आसपास दुनिया की कुल करेंसी में जो चलायमान है वो डॉलर है, इसलिए डॉलर राज करता है। ये छोटू मोटू बाकी करेंसीज हैं जो अपनी जगह बना रही हैं। आप विचार करिए, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले हम लोग हैं, लेकिन इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर करते हैं। व्यापार के अंदर जितने भी अंतरराष्ट्रीय पेमेंट होते हैं, तेल चाहे हम सऊदी से खरीदें या फिर हम लैपटॉप खरीदें चाइना से, पेमेंट डॉलर में करते हैं। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमें लगता है कि डॉलर स्टेबल है। अब दुनिया यह समझ रही है कि अमेरिका का प्रभाव ही अगर खत्म हो जाए, जैसे रूस ने इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद अपने आप को सरवाइव करा लिया, इससे रूस ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका के सैंक्शंस उस पर प्रभाव नहीं डालते। यही मैसेज अब चीन देना चाह रहा है। यही मैसेज के साथ साथ इंडिया भी बहना चाह रहा है कि अगर लगे में लगा ये काम भी हो गया कि कोई ऐसी करेंसी बनकर आ गई, क्या कहेंगे कि 5 देश केवल इतना बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों, ब्रिक्स में और एससीओ में शामिल होने के लिए 20 देश ऑलरेडी अप्लाई करके रखे हुए हैं कि हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। यदि ये सब देश शामिल हो गए तो अपने आप में यूरोपियन यूनियन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब समझकर देखिए, आने वाले समय में जिस प्रकार से यूरो 19.7% मार्केट रखता है, इतना मार्केट तो ब्रिक्स की करेंसी रख ही ले जाएगी। ये तो अवश्य संभावी है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि डॉलर इतना महान कैसे बना, दुनिया पर डॉलर ने कैसे कंट्रोल स्थापित किया, तो उसके लिए मैं एक ऑडियो बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है कुकू एफएम का, जहां पर आप लोगों को यूएस डॉलर दुनिया में कैसे अपने आप को, मतलब दुनिया को कंट्रोल करता है, यूएस डॉलर पर इंडिया का इंपैक्ट क्या है, क्या यूएस डॉलर को चुनौती दी जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को कवर करते हुए इस प्लेटफॉर्म गूगल मतलब एप्लीकेशन कुकू एफएम पर यह ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस जैसी लगभग 10,000 ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप एक महीने के मात्र 99 रुपीज के सब्सक्रिप्शन पर, और हां, यदि आप उस पर मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगा लें तो 49 रुपीज के अंदर 10,000 ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स का मतलब हुआ जिन्हें पढ़ना ना पड़े, जिन्हें सुनना पड़े। बहुत सारे हमारे ऐसे परिवारजन के सदस्य होते हैं जो लोग पढ़ने में इस समय उम्र के हिसाब से अच्छे नहीं होते, उम्र कई बार उन्हें रोकती है फोकस करने में या फिर विजिबिलिटी के कारण। उनके लिए तो यह बहुत कारगर चीज है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। आप इस फीचर का अपने सोते समय, ड्राइव करते समय, नोट्स बनाने में उपयोग कर सकते हैं। आप लोग अंकित 50 रेफरल कोड लगाकर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के आधार पर आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से 50 रुपए के डिस्काउंट पर 99 रुपीज मासिक सब्सक्रिप्शन जो पहले महीने का है उसे 49 में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए
आइए तो अब हम आपको बताते हैं कि अब स्थिति को पहुंचाने के पीछे का कारक कौन था। हमने ये तो सुन लिया डॉलर महान कैसे, हमने ये सुन लिया कि डॉलर के साथ में संभावनाएं क्या हैं, डॉलर ने दुनिया पर कंट्रोल कैसे किया, लेकिन नौबत कैसे आई कि डॉलर का अल्टरनेट बनाया जाए। देखिए साहब, खबर आपके सामने गत वर्ष की है, जब 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। 28 फरवरी को यूएस ने रशिया के साथ में सेंट्रल बैंक का डॉलर ट्रांजैक्शन कट कर दिया। सोचिए, जब दुनिया का 85% व्यापार डॉलर में होता हो, अमेरिका ने अपने डॉलर की दादागिरी दिखाते हुए रूस की सेंट्रल बैंक, जैसे मान लीजिए हमारे आरबीआई के पास डॉलर रखे हैं, उन डॉलर्स को कोई ले ही ना, ऐसी स्थिति रूस के साथ कर दी अमेरिका ने। यानी तुम्हारे साथ हम डॉलर में ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे। भाई साहब, इस पैसे की दादागिरी से कोई कैसे निपटे? ये वो मैसेज है जिस प्रकार से एक बार कारगिल युद्ध के समय भारत ने अमेरिका से जीपीएस मांगा था कि साहब हमें बता दो कि हमारा शत्रु पहाड़ियों में कहां खड़ा है। अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं, हम मोरली फिलहाल पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया ने उसका बदला खुद का नाविक बना कर लिया। लगे 20 साल हमें, लेकिन हमने अपना ही गूगल बना, हमने अपना ही जीपीएस बना लिया। ऐसे ही फिलहाल ये चुनौती रूस को मिली थी। रूस को डॉलर का उपयोग करने से रोक दिया गया कि तुम हमारे साथ ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं कर पाओगे। दुनिया से ले सकते हो तो लो, दुनिया से कर सकते हो तो करो, हमारे साथ नहीं कर पाओगे। बड़ा मैसेज था। और तो और दुनिया में डॉलर को ट्रांजैक्ट करने के लिए या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के विनिमय के लिए जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म था स्विफ्ट, उससे भी रूस को बाहर कर दिया गया। यानी तुम्हारी बैंकें दुनिया की किसी और बैंक के साथ ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगी। मुद्रा के आधार पर आइसोलेट कर दिया गया रशिया को। अच्छा साहब, यूएस थ्रेटन टू कट चाइनीज बैंक एक्सेस टू डॉलर। और तो और अमेरिका ने चाइना को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम रशिया के साथ गए तो हम तुम्हारा भी डॉलर के साथ ट्रांजैक्शन रोक देंगे। आप विचार करिए, आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आपको क्या हुल मिल रही है? यदि आपने रशिया का साथ दिया तो हम आपका भी डॉलर ट्रांजैक्शन रोक देंगे। यार, ये देश क्या खुद से कचरा है क्या? इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद भी डॉलर की दादागिरी। ये सब वो मैसेजेस बनते जा रहे थे जिनके खिलाफ लामबंद हो रहे थे ये देश। आपको याद होगा, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य रहे हैं जेम्स ओ'नील। इन्होंने हाल ही में यह कहा कि डॉलर की दादागिरी को काउंटर करना होगा, और जब काउंटर करना होगा तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स को अपनी करेंसी एक्सपेंड करनी होगी। साथियों, ब्रिक्स जो संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, असल में ये ओ'नील नामक जो व्यक्ति हैं, जो कि गोल्डमैन सैक्स नामक जो कंपनी है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट थे, इनका ही विजन था, जिसके चलते 2011 में ये सब देश मिले थे। आज इनका कहना है कि आप लोगों को अगर दुनिया में टिकना है तो अपनी करेंसी लेकर आओ। आपने संगठन तो बना लिया, अपनी बैंक तो बना ली, तो इनकी सलाह पर जब ब्रिक्स बन सकता है तो इनकी सलाह पर रुपया क्यों, इनकी सलाह पर कॉमन करेंसी क्यों नहीं आएगी? साथियों, अब मैं एक बहुत जबरदस्त आपके सामने इंफोग्राफिक्स शेयर कर रहा हूं इस ब्रिक्स के बारे में, जिसकी करेंसी की बातें हो रही हैं। ये आप इंफोग्राफिक्स देख रहे हैं जिसमें 5 देश हैं, 5 देश से संबंधित सारी जानकारियां हैं, साथ में क्या क्या ये ब्रिक्स करता है, कौन से देश शामिल हैं, उन सबको मैप पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप यहां पर ब्रिक्स का डेटा देख सकते हैं जिसमें पता चलता है कि जीडीपी का 33.3% जीडीपी परचेजिंग पावर के आधार पर ब्रिक्स के पास है। 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन की ब्रिक्स के पास है। 26% दुनिया का जो क्षेत्रफल है वो 5 देशों के पास है। दुनिया के 19% का वर्ल्ड एक्सपोर्ट यह ब्रिक्स कंट्रोल करता है। 16% दुनिया का इंपोर्ट ब्रिक्स कंट्रोल करता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 19% इन देशों में आता है, और 19% ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन देशों से दुनिया के अन्य देशों में जाता है। क्या आपको पता है, ये जो ब्रिक्स का डेटा हमने आपके लिए दिखाया है, ये हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। साथियों, हमने आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला पर इंफोग्राफिक्स डालने का निर्णय लिया है। अपनी पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, उस पर हम जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है, उनके सभी के इंफोग्राफिक्स बनाकर हम फ्री में आप लोगों के लिए अपलोड करवा रहे हैं, ताकि अब आपको एक से ज्यादा जगह तलाशना ना पड़े। यदि आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से अपने पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। 1-2 दिन में आपको ये इंफोग्राफिक्स एक बॉक्स में डले हुए दिख जाएंगे, जिन्हें आसानी से आप पढ़ें। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ब्रिक्स के साथ में चर्चा होती है कि क्या G7 से बड़ा बन सकता है ब्रिक्स? जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं। ये 4 अप्रैल की खबर देख रहे हैं 2023 की,
चाइना और इंडिया, 5 देश जो मिलकर हैं वो जीडीपी में G7 से ऊपर कैसे हैं। चलो डेटा देखिए आप, दुनिया की वर्ल्ड जीडीपी के अंदर जो हम इंटरनेशनल IMF के द्वारा जारी डेटा को अगर दिखाएं तो आप देखेंगे कि पेंडेमिक पीरियड के अंदर 2020 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर G7 और ब्रिक्स का बराबर आ गया था। आज स्थिति यह है कि 33% जो वर्ल्ड जीडीपी पीपीपी के आधार पर है वो ब्रिक्स के कंट्रोल में है और G7 की जो कंट्रोलिंग है वो 28% के पास है। अर्थात दुनिया में लगातार ब्रिक्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको एक फोटो हम यहां पर वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, दुनिया में किस प्रकार से पीपीपी के आधार पर चेंजेस आते चले गए परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। इंडिया कैसे लगातार ऊपर चलता चला गया, चाइना लगातार कैसे ऊपर चलता चला गया। और 2000 देखिए यहां ईयर चल रहे हैं, आप ईयर पर नोटिस करें, इंडिया पर नोटिस करें, चाइना पर नोटिस करें, लगातार वर्ल्ड जीपीपी पीपीपी के आधार पर कैसे ऊपर चलती चली गई। आज खरीदारों की अगर हम बात करें तो चाइना नंबर 1 पर आता है, अमेरिका नंबर 2 पर आता है, इंडिया नंबर 3 पर आता है। 2027 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया दुनिया में 8.5% जो है कंट्रोल करेगा पीपी के आधार पर और चाइना नंबर 1 पर रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यह है कि अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज को देखें कि किस प्रकार से ये ग्रो करते हुए यहां तक पहुंचे, ये अपने आप में पर्याप्त है दर्शाने के लिए कि आने वाले समय पर भारत के साथ साथ चीन, भारत साथ में ब्राजील, ब्राजील के साथ साथ रशियन फेडरेशन और साउथ अफ्रीका, यदि ये 5 देश मिल जाएंगे तो दुनिया में निश्चित ही 2027 तक 40% तक का आंकड़ा भी ये लोग टच कर जाएंगे। तभी तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ब्रिक्स ग्रुप टू कंसीडर कॉमन करेंसी। जी हां साथियों, आप लोग यहां खबर देख रहे हैं, इसी साल के शुरुआत में सर्गेई लेवरोव ने यह कहा था कि ब्रिक्स देश अब अपनी करेंसी के बारे में चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। वो अपनी करेंसी बनाएंगे ताकि किसी प्रकार से ब्रिक्स की बास्केट को चैलेंज ना किया जा सके। ये आप टास्क की खबर देख रहे हैं साथियों। अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में इसी ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है और संभव है कि वहां पर इस प्रकार की करेंसी अनाउंस कर दी जाए। आप पूछेंगे क्या इससे हमें कोई नुकसान होगा क्या? जी नहीं, बहुत से देश अपनी करेंसी के साथ साथ यूरो को भी चलाते हैं। बहुत से देश जिस प्रकार से रुपया भी चलाते हैं तो डॉलर भी चलाते हैं। हो सकता है कि हम 5 देश मिलकर के अपने देश में तो अपनी करेंसी चलाएं लेकिन विदेशी विनिमय के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म कर दें। कारण बड़ा है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे क्या कारण है? जो काम डॉलर कर सकता है वो तो दूसरा नोट भी कर सकता है, ऐसा क्या है? मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं। क्या आपने कभी सोचा है जो पानी की बोतल आप और हम खरीद कर पीते हैं इंडिया में जो 20 रुपए की आती है, यदि आप इसे अमेरिका में खरीदने की जाएं तो लगभग $1 की ये पड़ती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, उनके $1 में भारत की 4 पानी की बोतलें आ सकती हैं। फिर भी वो ये कहते हैं कि उनका डॉलर मजबूत है। उनके $1 के बराबर 83 रुपया कर रखा है कि 83 रुपीस उनके अमेरिका के $1 के बराबर है। अरे भाई, तुम्हारे $1 में हमारी 4 पानी की बोतलें आ जाती हैं, ये कौन काउंट करेगा? यानी तुम्हारे डॉलर की अगर बात करें तो असल मायने में तुम्हारे डॉलर के आसपास हम 20 रुपए की एक बोतल है। तुम्हारी $1 की वैल्यू असली क्या है? तो वो तुम्हारी डॉलर की वैल्यू 23 रुपया या 20 रुपया है। भाई, तुमने 84 रुपया टैक्स सेट कर देते हो, कभी 85 सेट कर देते हो। यह है क्या? तुम्हारी दादागिरी है, यानी तुम्हारे व्यापार के हिसाब से। अब इससे नुकसान हमें क्या होता है? हमें नुकसान क्या होता है ना कि हम लोगों को जब कर्जा चुकाना पड़ता है तो डॉलर में चुकाना पड़ता है। व्यापार में जो पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में करना पड़ता है। डॉलर को हमको यह मानकर चलना पड़ता है कि हमारा रुपया बड़ा कमजोर है, हमारी इकोनॉमी हमें पीछे माननी पड़ती है। हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी अपने आप को बताते हैं कि हम सब छोटे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अगर परचेजिंग पावर को कंपेयर कर लो अमेरिका के साथ इंडिया को लेकर के, तो दुनिया में चाइना वालों को कंपेयर कर लो, अमेरिका वालों को कंपेयर कर लो, इंडिया वालों को। इंडिया तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। अगर डॉलर के मुकाबले इंडिया को सही वैल्यू दे दी जाए ना तो हमारा रुपया 25 रुपए के आसपास भी नहीं पड़ता $1 के। लेकिन इन लोगों ने घटा घटा के हमारे रुपए की हालत खराब कर दी। अब आप पूछेंगे आप घटवाने गए थे, हम थोड़ी गए थे। जी हां, इसी को तो सुधारने का समय आ गया है। एक्सचेंज रेट सेट कराने गए हम थे, प्रेशर में हमने एलपीजी रिफॉर्म लाए थे। लेकिन अब अगर सुधारने का समय आ गया है तो क्यों हम डॉलर में व्यापार करें? हम अपना एक्सचेंज रेट सेट करेंगे, अपने एक्सचेंज रेट में व्यापार करेंगे। डॉलर में खामखा हम क्यों खराब हों और देशों के साथ हम क्यों ना ऐसे व्यवहार करें? ऐसी स्थिति में डॉलर को चैलेंज मिलेगा और संभव है हमारी मुद्रा जो है मजबूत होगी। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान यह कि हमारे एक्सपोर्ट घट सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी डॉलर के मुकाबले उन्हें सस्ता माल मिलता है, तभी तो वो लोग हमसे खरीदते हैं।
अमेरिका के व्यापारी करते क्या है, इंडिया में सस्ता माल मिलता है, चाइना में सस्ता माल मिलता है, भर भर के ले जाते हैं, वहां पर व्यापार करके पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉलर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं जी, कल को अगर हमारी इसी क्षमता का फायदा हमें इंपोर्ट में होने लग गया, हमें इंपोर्ट सस्ते मिलने लग गए, तो भी हम ग्रो कर जाएंगे, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो रशिया सीक्स डीपर टाइज विद इंडिया, ये बात आप पहले से जानते हैं। और इसी के तहत आपको यह तथ्य पता होगा, हम लोगों ने इनके साथ जो व्यापार किया 39.8 बिलियन डॉलर का किया। यह सत्य है कि हम लोगों ने डॉलर का उपयोग खूब किया है, रशिया की डॉलर में खूब मदद कर दी है। लेकिन साहब अब समय आ चुका है हम अपने रुपये को ऊपर उठाएं, और यही कारण है कि हमने कुछ दिन पहले पाठशाला पर, अपनी पाठशाला जो चैनल है उस पर 7 दिन पहले आपको बताया था कि रुपये हाल ही में इजिप्ट के साथ भी हमने साझा किया है, यानी रुपये डॉलर, रुपये के साथ में जो इजिप्ट है उसके साथ व्यापार करने की बात की। और हाल ही में भारत के द्वारा राज्यसभा में, आरबीआई के द्वारा राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा गया था कि जो डॉलर है ना, जो रुपया है, वो दुनिया के 18 देशों के साथ व्यापार करने में फिलहाल भी काम आना शुरू हो गया है। यानी इंडियन करेंसी तो ग्लोबल हो ही रही है, डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जा ही रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में अगर ब्रिक्स भी अपनी करेंसी लेकर आ जाता है तो भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आरबीआई ने हाल ही में राज्यसभा में अपना जवाब देते हुए कहा था कि हमारा 15 मार्च की खबर देख रहे हैं आप, कि हमारे 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार हो रहा है। सोचिए कि ब्रिक्स देश अगर और मिल गए हम लोगों को और ब्रिक्स करेंसी आ गई, तो इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। आप देख सकते हैं चाइना ने कह दिया कि इट इज रेडी टू जॉइंटली रेस्पॉन्ड टू ग्लोबल चैलेंजेस विद रशिया एंड इंडिया। यह हाल ही में चाइना का भी बयान आ गया है, यानी चाइना ने साफ कहा है कि वो इंडिया और रशिया के साथ मिलकर के इस काम को करने के लिए तत्पर है, इस वैश्विक चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि हर जगह उसी को धोखा में। देखिए चाइना को क्या धमकी मिलती है अमेरिका की कि तुम्हारा डॉलर बंद कर देंगे, रूस का तो डॉलर बंद कर ही दिया। हम लोगों को अभी अमेरिका अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है इंडिया का स्टैंड ऐसे ही कायम रहे तो कल को हम पर सैंक्शंस लाद दिए जाएं, तब क्या करोगे? ऐसी स्थिति में हमारा अपना स्टैंड होना जरूरी है, हमारा अपनी अल्टरनेटिव व्यवस्था होना जरूरी है। तभी आज इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, आज जो हमारा भीम पे सिस्टम है, वो ग्लोबल हो रहा है। इंडिया का रुपया जो है वो 18 से अधिक देशों में चल रहा है, अपना नोट चलने लग जाए बड़ी बात है। हालांकि दुनिया के 85% व्यापार में अभी भी डॉलर का कब्जा है, लेकिन कभी तो शुरुआत करोगे, हम लोग वो शुरुआत कर चुके हैं। ऐसी स्थिति को आप यहां देख सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, क्या चीन को कभी यह नहीं लगा जो आज उसको लग रहा है? लगा। इसी कारण से चीन ने अंतरराष्ट्रीय जो तेल बाजार है उसको अपने यहां ऑपरेट किया अपनी करेंसी रेनमिंबी के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं 2018 के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज बनाया चीन के द्वारा 2018 में, और कहा कि दुनिया के जो देश हैं, ईरान, वेनेजुएला, रशिया जैसे जो देश हैं, वो तेल का व्यापार चीनी करेंसी में करेंगे। उस काम को करने में वो कामयाब भी हुआ था। देखिए चीन भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जब कॉमन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे सभी देशों के, तो निश्चित ही सभी को बड़ा फायदा होगा। देयर आर 20 कंट्रीज विशिंग टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ। ये इस बात को और ताकत देता है। 4 अप्रैल की खबर आप देख रहे हैं, किस बात को ताकत देता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स मजबूत होगा तो हमारी करेंसी ग्लोबल ज्यादा आसानी से हो पाएगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आ गई तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश हम इसी बात पर कर लें। मेरे इतने सारे साथी फिलहाल लाइव हैं, लाइक मात्र 2000 हैं, 9000 के आसपास मेरे साथी लाइव हैं, लाइक 2000 हैं। ऐसा कोई गुनाह हुआ है क्या? हमारे इंस्पिरेशन देने में कोई कमी रह गई है क्या? अंकित इंस्पायर इंडिया की कोई कमी रह गई हो तो प्लीज वो भी बताएं। कृपया करके इस थोड़ा सा कष्ट कर लें। और आपने इतना अच्छे से हमें इतनी देर तक सुन लिया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आपके वीडियो के नीचे एक बटन दिया हुआ है जिसका दबाने का कोई चार्ज नहीं है, आप उसे क्लिक कर दीजिए। आपको सेशन जब भी आएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है कि एक कष्ट आप अगर कर दें तो हम आपके प्रति बहुत ऑब्लाइज्ड फील करेंगे। साथियों इतनी जानकारी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमने कुकू एफएम का लिंक पिन किया हुआ है, जहां जाकर के आप आसानी से 50% डिस्काउंट के साथ पहले महीने की किताबें सुन सकते हैं, बढ़िया से 10,000 किताबें। मैपिंग की क्लास अपनी पाठशाला पर शुरू हो गई है, नया बैच शुरू हुआ है। मैपिंग के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब बैचेस आपको मिल जाएंगे। 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई हैं, जो मिलेंगी वो सारी आपको मिल जाएंगी। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो इजीली अवेलेबल है। वर्ल्ड मैपिंग के बाद में ये सारी चीजें, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब आपको उसी के साथ में उपलब्ध हो जाएंगी। इस कंटेंट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।